Hi guys, I'm Neha. Welcome to my channel GetglambyNeha. And today my topic is Makeup through Beauty Blender. तो आप जो लुक देख रहे हो ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से किया है। तो अगर आपको ये लुक अचीव करना है तो मेरा वीडियो जो है एंड तक देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी मेकअप। तो यहाँ पे पहले मैंने मेरे चेहरे पे जो है मॉइस्चराइज़र और प्राइमर लगा लिया है जो है मेकअप का बेस होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ ब्यूटी ब्लेंडर। तो ये है हमारा ब्यूटी ब्लेंडर जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल है, जो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का होता है, एकदम स्पॉन्ज जैसे। तो इसे यूज़ करने के लिए पहले हमें इसे पानी में भिगो लेना होता है। तो यहाँ पर पानी में भिगो लीजिए, वरना अगर आप पानी में नहीं भिगोएंगे तो ये पूरा फाउंडेशन जो है सोक कर लेगा और आपको एक्सेस वाटर भी जो है निकाल लेना होता है, वरना फाउंडेशन जो है आपके फेस पे नहीं लग पाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आपको इसका एक्सेस वाटर निकाल लेना है। और जैसे ही आप इसे पानी से निकालोगे इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, ये बाउंसी टाइप का हो जाता है। और फिर हमें फर्स्ट जो लेना है करेक्टर। तो पहले हमें मेकअप के लिए करेक्टर लगा लेना है ताकि हमारे जो डार्क स्पॉट्स है वो हाइड हो जाए। और कुछ समय के बाद जो हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है तो इसे लगाने से वो मेकअप जो है आपका ग्रे भी नहीं होगा और मेकअप लंबे समय तक अट्रैक्टिव दिखेगा। तो जिनके ज़्यादा डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स है उन्हें तो ये लगाना ज़रूरी होता है। अब हमें इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के 3 साइड होते हैं। पहला जो होता है वो फ्लैट बॉटम होता है, फिर जो मिडल पार्ट जो होता है उसका उसे राउंड साइड कहते हैं और जिसका एंड पार्ट होता है पॉइंटेड एंड होता है। तो पॉइंटेड एंड से हम आँखों के नीचे ब्लेंड कर सकते हैं और नोज़ के लिए भी वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्टर ब्लेंड हो चुका है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं फाउंडेशन। ये मैं लॉरियल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेरे शेड का। तो हमें पहले फाउंडेशन को जो है एक पैलेट पे लेना है। तो यहाँ पे मैं स्टील पैलेट पे फाउंडेशन ले रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी स्टील का प्लेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे फाउंडेशन लेके पहले आपके फिंगर की मदद से आपको आपके फेस पे फाउंडेशन लगा लेना है। आप डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप डॉट डॉट करके आपके फेस पे फाउंडेशन लगा सकते हो। ओके, तो फाउंडेशन अप्लाई लगाने के बाद अभी हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं। तो फाउंडेशन जो है हम इसके बॉटम साइड से अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आप जैसे कि चेक कर सकते हो जहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगाया है वो साइड कितना फ्लॉलेस दिख रहा है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर का जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी माइक्रो होते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इवनली, जो मेकअप ब्रश से नहीं हो पाता है। और अगर आपने अच्छे क्वालिटी का ब्लेंडर लिया है तो वो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव होता है आपके मेकअप में। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छा क्वालिटी का ब्लेंडर यूज़ करें। अब नेक्स्ट जो है हम कंसीलर लगाएंगे। तो आपको जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि कंसीलर हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, जो कंसीलर पॉइंट्स होते हैं। जो पार्ट पे आप कंसीलर लगाते हो वो पार्ट्स हाईलाइट हो जाते हैं और आपका मेकअप जो है और भी अट्रैक्टिव दिखता है। तो अभी हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देते हैं। आप जैसे कि चेक कर रहे हो यहाँ पे मैं बॉटम से अगर ब्यूटी ब्लेंडर के बॉटम से अगर मैं ब्लेंड कर रही हूँ आँखों के नीचे तो ब्लेंड नहीं हो पा रहे। तो हम इसे एंडेड पॉइंट से ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर के। तो देखिए क्योंकि उसका जो पॉइंटेड पार्ट होता है वो आँखों के लाइन तक अच्छे से जाकर उसे अच्छे से ब्लेंड करता है। तो नोज़ के भी साइड्स के जो लाइंस होते हैं जहाँ पे आपके ब्लेंडर का फ्लैट बॉटम नहीं जा पाता तो वहाँ से आप ये एंडेड पॉइंट से कर सकते हो ब्लेंडर की। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। तो इसे और भी सेट करने के लिए नेक्स्ट हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो यहाँ पे मैंने मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, जिसके साथ एक फ्लैट स्पॉन्ज भी मिलता है पाउडर लगाने के लिए, बट यहाँ पे हम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करेंगे पाउडर। तो आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी ब्लेंडर से आप अप्लाई कर सकते हो आपके फेस के ऊपर। तो इसके फ्लैट बॉटम से पूरे फेस पे पाउडर जो है अप्लाई कर लीजिए। आप यहाँ पे लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से। तो बट यहाँ पे मैं नॉर्मल सा मेकअप कर रही हूँ, नॉर्मली किसी फंक्शन में जाने के लिए, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए हम ये पूरा मेकअप जो है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं
कॉन्टोरिंग पाउडर पैलेट ले रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ भी कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट अगर कॉन्टोरिंग से हमारा जो फेस जो है वो काफ़ी शार्प दिखता है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये भी हम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। तो ब्यूटी ब्लेंडर को पहले आप अपनी उंगलियों से ऐसे प्रेस कर लीजिए ताकि वो एक थिन लाइन बन जाए, तो जिससे आप आपका कॉन्टोरिंग पाउडर जो है वो लगा सकते हो फेस पे। तो आपके जो कटिंग लाइन से वो बना लीजिए कॉन्टोरिंग पाउडर से। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड भी कर सकते हो। यस, तो देख सकते हो आप दोनों साइड में कितना डिफरेंट शो हो रहा है, ये कैसे शार्प दिख रहा है जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग पाउडर लगाया है। तो अब हम दूसरे साइड में भी कॉन्टोरिंग पाउडर जो है लगा लेते हैं। यस, तो यहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग पाउडर लगा लिया है। वैसे ही आपको ब्लेंडर को प्रेस करते हुए नोज़ के ऊपर भी पाउडर लगाना है, कॉन्टोरिंग पाउडर, जिससे आपका नोज़ जो है शार्प दिखे। तो आपको 2 लाइंस बना लेनी है आपके नोज़ के ऊपर, जिससे आपका नोज़ जो है काफ़ी शार्प और पॉइंटेड दिखता है। तो आपके मेकअप पे बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है और इसी से आप ब्लेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मल सा मेकअप कर रही हूँ जो आप नॉर्मली कहीं पे भी जाने के लिए कर सकते हो, वरना आप ब्यूटी ब्लेंडर से क्रीम कॉन्टोरिंग भी ब्लेंड कर सकते हो। यस, ये ब्लेंड हो चुका है। तो अगर अभी आपका फोरहेड अगर ज़्यादा चौड़ा है तो आप फोरहेड के ऊपर भी ज़रूर कॉन्टोरिंग कीजिए, तो इससे आपका फोरहेड जो है ज़्यादा चौड़ा नहीं दिखता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक हमारा पूरा मेकअप जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर की मदद से हुआ है, हमने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है। तो और यहाँ पे आपके नोज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप यहाँ पे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा लीजिए, ताकि अगर आपका कॉन्टोरिंग पाउडर जो है अगर नोज़ के ऊपर भी आ गया होगा तो वो सेट हो जाएगा। यस, और आपके अंडर आइज को भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर लूज पाउडर से सेट कर लीजिए, ताकि आपका आंखों के नीचे क्रीज लाइन ना क्रिएट होए। यस, तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो सेट हो गया। नेक्स्ट जो है हम ब्लश लगाएंगे, वो भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। तो वहाँ ब्यूटी ब्लेंडर का जो फ्लैट बॉटम है आपको वहीं से ब्लश लगाना है आपके चिक बोन के ऊपर, जिससे आपका मेकअप जो है और ब्यूटीफुल लगता है। तो स्माइल करते हुए आपके चिक बोन्स के ऊपर ब्लश लगाइए ताकि आप और भी ज़्यादा ब्लश करो। आप देख सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ज़्यादा ब्लेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है और इवन टोन में ब्लेंड हो जाता है। आपका मेकअप जो है ज़्यादा क्रैकी भी नहीं दिखता है। तो नेक्स्ट है आईब्रो, जो हम ब्लेंडर से नहीं कर सकते, तो इससे मैं स्किप कर देती हूँ। अब नेक्स्ट जो है हम आई शेडो लगाएंगे, जो हम वो भी ब्यूटी ब्लेंडर से लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर के एंडेड पॉइंट से। यहाँ पे मैं अभी पहले क्रीज क्रिएट कर ले रही हूँ ब्राउन आई शेडो से। यहाँ पे हम काफ़ी सटल मेकअप कर रहे हैं, जो नॉर्मली डेज में भी हम करते हैं कहीं जाने के लिए या छोटे फंक्शंस में जाने के लिए। तो मैं ज़्यादा ब्राइट आई शेडोज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ कलर के, और हल्का सा जो है शिमर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। तो जैसे कि चेक कर रहे हो आप, यहाँ पे हमारा आई शेडो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है ओनली विथ ब्यूटी ब्लेंडर से। और यहाँ पे मैंने काजल भी लगा लिया और मस्कारा के साथ एंड कर लिया है हमारा आई मेकअप, जो हम ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने वो भी स्किप कर दिया है। यस, तो आप जैसे कि चेक कर सकते हो यहाँ पे मेकअप जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है विदाउट एनी ब्रश से। अगर आपको चाहिए तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको हाइलाइटर यूज़ करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अपने हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। यस, तो आप फिंगर से भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लेंडर से अगर हाइलाइटर यूज़ करने के लिए चेक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर से जो है हाइलाइटर यूज़ करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मेरा जो हाइलाइटर है वो काफ़ी पैची दिखने लगा था, जो फेक दिख रहा था। यस, मैं आपको भी बता देती हूँ, इसकी चेक कीजिए, जो काफ़ी गंदा दिख रहा है। तो प्लीज़ हाइलाइटर को ब्लेंडर से यूज़ मत कीजिए। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथों से भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस वीडियो में करके दिखाया है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है विदाउट यूजिंग एनी ब्रश, ओनली विथ ब्यूटी ब्लेंडर। एंड गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेकअप स्टाइल जो है विथ ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा लगा हो, और भी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय, टेक केयर।